बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इनहेरिटेंस के चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ काम आपसे लूँगा मैं, कुछ चीज़ें मैंने बतानी है, वो आपने बुक से करके फिर वो चार्ट्स बना के वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो गौर से देखें। द वेरी फर्स्ट थिंग, आज जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं ताकि और भी वहां पे जगह हो। सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन ये एंड में छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसान चीज़ें हैं। इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ इसके, तब आप इसको आसानी से पढ़ सकेंगे। और बाद में फिर कुछ होमवर्क आपने करना है आज, वो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, ये याद रखें, पहले तो जेंडर डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आप फिजिकल कैरेक्टर देख के कर सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये जेंडर मेल है या फीमेल है। बट मेंडल ने जो वर्क किया था उसके बाद एक क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन का तरीका जो है वो आया हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आपके बुक में डिफरेंट मेथड है, XOXX ड्रासोफिला में जिस तरह होता है, फिर XXXY, और फिर एक और मेथड आपके बुक में है WWWZ या XYXX। ये डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं इनमें से एक मेथड को डिस्कस करता हूं, जिस तरह ह्यूमन बींग्स में है उसको हम डिस्कस करते हैं XX और XY को, ठीक है। और उसी में मैंने टच देना है और चीज़ों को। फिर आपने क्या करना है, आपने मुझे फिर एग्जाम्पल्स बताने होंगे। वो एग्जाम्पल्स एक पे मुझे बेशक ना बताएं, एक पेज पे लिख लें कि XOXX ये किस में है, फिर XXXY ये किसकी एग्जाम्पल है। इस तरह आपने करना होगा। चलें आइए देखते हैं। पहली बात, डिटर्मिनेशन में आप ये याद रखें, इस डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। गौर से मेरी बात सुने। डिटर्मिनेशन के लिए जो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है वो होता है हेट्रोजाइगोटिक। डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है, हेट्रोजाइगोटिक। और आप इसको हेट्रोगेमीटिक कहते हैं, हेट्रोगेमीटिक, ठीक है। दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक होमोजाइगस होता है सेक्स क्रोमोसोम के पेयर के लिए, एक हेट्रोजाइगस होता है। तो याद रखें कि ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन कौन करेगा, ये हेट्रोगेमीटिक पेरेंट इसको डिटरमाइन करेगा। मेरी तरफ बिल्कुल गौर से देखें। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स। चलें, ह्यूमन बींग्स में एक पेयर है XX और एक होता है XY। Which one out of these two is heterogametic? This XY is heterogametic और ये होता है ह्यूमन बींग्स के केस में मेल, और होमोगेमीटिक है इस केस में फीमेल। क्लियर हो गई ये बात। हेट्रोगेमीटिक मेल है, होमोगेमीटिक क्या है, ये फीमेल है। अब हमने देखना ये है, जब मैंने कहा कि हेट्रोगेमीटिक डिसाइड करेगा जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, अब देखते हैं कैसे। मेरी बात बिल्कुल गौर से सुने। यहां से एक देखिए, ऑफस्प्रिंग में चूंकि सिग्रीगेशन होती है, ऑफस्प्रिंग की गेमीट्स जब बनते हैं तो पहले मियोसिस के केस में सिग्रीगेशन होगी, तो ये XX सेपरेट हो जाता है। क्लियर। ऑफस्प्रिंग में 50% यहां से आएगा और 50% यहां से। ये बात तो आपको क्लियर है। अब देखें, यहां से एक X आ रहा है ऑफस्प्रिंग में, 50% ये आ गया है फीमेल पेरेंट से। अब इस एक X से तो आप पता नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। हाँ, पता आपने इससे करना है। कैसे, गौर करें मेरी तरफ। द चांसेस ऑफ दिस X इन ऑफस्प्रिंग टू फर्टिलाइज दिस एग। मेरी बात गौर से सुने। ये एग है, ये X क्रोमोसोम, ये एग है इस वक्त, और एग कहां से है, फीमेल पेरेंट से। अब यहां से स्पर्म आ रहा है। इफ दिस स्पर्म इज X कंटेनिंग, जो 50% है, तो यहां पे
इसके साथ एक X आके इसको फर्टिलाइज करेगा। देखिए मेरी बात गौर से सुने, दिस एग containing X chromosome, if fertilized by this X from father, then the resultant offspring will be a female। क्लियर हो गई बात, XX आ जाएगा। दूसरी बात, if this egg, X containing egg is fertilized by this Y chromosome, अगर ये Y इसको करता है तो फिर तो इससे बन जाएगा XY, देन ये हो जाएगा हमारे पास एक मेल। क्लियर हो गई बात। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पे डिसीजन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स जेंडर, ऑफस्प्रिंग में बी फीमेल में बी अ मेल, दोनों हो सकते हैं ना, तो इसकी डिसीजन इस फीमेल ने ली है, होमोगेमेटिक ने ली है, या इस हेट्रोगेमेटिक ने? तो बहुत आसान सी बात है, ये इस हेट्रोगेमेटिक ने ली है। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉन होमोलोगस डिफरेंट क्रोमोसोम फ्रॉम ईच अदर, दिस टू क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बस सिंपल सी बात है, if X containing sperm fertilize this egg, then the resultant will be female. If Y containing sperm fertilize this X, then the resultant will be a male. अब क्वेश्चन ये है जो अक्सर स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, बहुत आसान होता है पर गलती हो जाती है यहाँ पे, चांसेस ऑफ जेंडर ये कितना होगा? इस पे क्वेश्चन है, सपोज करें कि एक कपल है और उस कपल के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना होगा, ये मैं स्टार्ट में प्रोबेबिलिटी वगैरह में करा चुका हूं, ये चारों के 4 सन हैं, चारों के 4 सन हैं। नेक्स्ट चाइल्ड आ रहा है, नेक्स्ट, ये 5th वन नेक्स्ट, इसमें what will be the chances of daughter, इसमें डॉटर के चांसेस कितने होंगे? ये मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपको समझा रहा हूं, मेरी तरफ गौर से देखें। ये तो 4 है, अगर 40 हो, 400 भी हो, फिर भी चांसेस ऑफ द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, ये सन और डॉटर के चांसेस ये होते हैं 50%, 50-50 चांसेस है भाई। क्यों? बिकॉज देयर इज अ 50% X एंड 50% Y। तो ये आसान है, अगर X इसको फर्टिलाइज करता है तो फीमेल और Y इसको फर्टिलाइज करता है तो फिर मेल बन जाता है। ये हमारे पास डिटर्मिनेशन है ह्यूमन बींग्स में। अब आपका जो काम है, आपने क्या करना है, डिफरेंट जो हमारे पास डिटर्मिनेशन के लिए है, XOXX, ये मेथड किस में है, WWWZ, आपके बुक में जितने मेथड है तो आपने इस तरह करना है, लिखना है कि ये दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इज, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये इसके सामने लिखना है, फिर इसके सामने इसकी एग्जाम्पल, ठीक है, हर एक के सामने इसकी एग्जाम्पल। आपकी बुक में 3 है तो आपने तीनों के एग्जाम्पल लिख के देने हैं। क्लियर हो गई ये बात? और सब में तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया है। लेट मी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जाएंगे, कौन से कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जाएंगे। मदर के कैरेक्टर सन में कितने होंगे, मदर के कैरेक्टर डॉटर में कितने होंगे, फादर के कैरेक्टर सन में कितने होंगे, फादर के कैरेक्टर डॉटर में कितने होंगे, कौन सा कैरेक्टर कौन सा है, एक्स लिंक कौन सा है, वाई लिंक कौन सा है, इसको हम एक, इसके लिए मैं स्केच सा बना रहा हूँ आपके सामने, आप उसको देख के आसानी से ये सीख पाएंगे। मेरी तरफ गौर से देखें, एंड दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट, हमने पढ़ा था जीन लिंकेज, ठीक है, ऑलरेडी याद होगा आपको, जीन लिंकेज हम पढ़ चुके हैं। ये जीन लिंकेज 2 तरह की है, मैंने आपको कहा था, एक होता है ऑटोसोमल लिंकेज और दूसरा होता है सेक्स लिंकेज। क्लियर है? ऑटोसोमल लिंकेज और सेक्स लिंकेज, ये बात आपको याद होगी। अब सिंपल है, जो जीन ऑटोसोम के ऊपर लिंक है उसको ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है उसको सेक्स लिंकेज कहते हैं। यहां से अब जरा इस बात को आगे लेके जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ गौर से देखें और कोशिश करें कि इसको आप सीख लें। अब इसमें 2 टाइप्स हैं सेक्स लिंकेज के, आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक होता है एक्स
लिंक कैरेक्टर, और दूसरा हमारे पास होता है वाई लिंक कैरेक्टर। ये जिस तरह मैं लिख रहा हूं इस तरह अगर आप लिखेंगे तो समझ आसानी से आएगी। इस एक्स लिंक में फिर दो तरह के हैं, एक है एक्स लिंक डोमिनेंट और दूसरा है एक्स लिंक रिसेसिव। अब ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझे, स्टार्ट से आ जाएं ज़रा। जीन लिंकेज हमने कहा था क्या होता है, व्हेन जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम, इसको लिंक जीन कहा जाता है। फिर वही जीन्स अगर ऑटोसोम्स के ऊपर हो, ऑन ऑटोसोम, तो ये होगा ऑटोसोमल लिंकेज। और वही जीन्स अगर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, कोई जीन्स अगर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक हो तो उसको सेक्स लिंकेज कहा जाता है। अब देखें, हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग मेल के केस में हमारे पास एक्स वाई है, तो आप ये जरूर जानें कि जो क्रोमोसोम, जो जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये होगा एक्स लिंक कैरेक्टर, और इधर वाई लिंक में क्या है, जीन्स ऑन वाई क्रोमोसोम, ये होगा वाई लिंक। बात क्लियर हो गई है? क्या कोई वाई लिंक कैरेक्टर किसी फीमेल में हो सकता है? द आंसर इज नो। क्या कोई वाई लिंक कैरेक्टर फीमेल में हो सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता। ठीक है ये बात। अब ये डोमिनेंट कहां पे होंगे और रिसेसिव कहां पे? वो वाई तो सिर्फ मेल में होगा, वाई सिर्फ मेल। अब मैं आपको एक पैटर्न समझाऊंगा इसके बाद कि मदर और फादर और ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इनके कैरेक्टर्स किस तरह आते हैं, ये चीज आज हम समझेंगे। गौर करें इसकी तरफ। डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट कहां पे होगा? देखें, अगर किसी में एक एक्स क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है, किसी में, मैंने कहा किसी में, मेल में या फीमेल दोनों में, जिसमें ये एक्स इन्फेक्टेड है और वो कैरेक्टर, अगर वो डिजीज, वो कैरेक्टर अगर एक्स लिंक डोमिनेंट हो, तो ये पर्सन इन्फेक्टेड होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों हो सकते हैं। बट रिसेसिव के केस में ये है कि इसमें अगर 1x इन्फेक्टेड हो तो ये कैरियर होगी, ये फीमेल इस कैरेक्टर के लिए कैरियर। और अगर दोनों एक्स इन्फेक्टेड, बहुत रिसेसिव, तो फिर इस वक्त ये पर्सन क्या है, ये फीमेल जो है ये क्या है, इन्फेक्टेड है, विल सफर फ्रॉम द डिजीज। देखिए सिंपल सी बात है, एक डिजीज है जो एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो वो अगर एक एक्स डोमिनेंट उस फीमेल में आ जाए तो वो खुद इन्फेक्टेड होगी। और रिसेसिव के केस में अगर एक एक्स इन्फेक्टेड हुआ तो फिर वो फीमेल इसकी कैरियर होगी। बट अगर दोनों एक्स रिसेसिव इन्फेक्टेड आ गए तो फिर ये फीमेल इस वक्त क्या होगी, इन्फेक्टेड होगी। बहुत सिंपल सी बात है। ये डोमिनेंट वाला ये सन में जाके उसको इन्फेक्टेड बना सकता है, ठीक है, ये सन में जाके इसको इन्फेक्टेड बना सकता है। इधर आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आएगी। अब जो चीज़ मैं कराने जा रहा हूं वो ये है कि मदर के कौन से कैरेक्टर फीमेल में होंगे और फादर के कौन से कैरेक्टर जो है वो मेल या फीमेल ऑफस्प्रिंग में होगी। थोड़े सी पानी पी के वापस आ रहा हूं, ठीक है? नज़र पे वच ड्यूरेशन अच्छा जी, गौर से देखें ज़रा आप, और पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये हम सीखेंगे, और इस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा तो आपने उसके आंसर्स देने होंगे मुझे, ठीक है? इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए
कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है। मेरी बात बिल्कुल गौर से देखिए, जो चीज़ मैं करा रहा हूँ वो आज ज़रूरी है, कंसेप्चुअल है। XX ये है एक फीमेल और यहाँ XY ये है एक मेल। शाबाश, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मेल और फीमेल। यहाँ इनके पेरेंट्स हैं XX फीमेल पेरेंट, मैं लिख रहा हूँ फीमेल, या बस सिंपल कर देते हैं मदर, इसको मदर लिख लेते हैं, और XY इसको लिख लेते हैं फादर। अब गौर करें ज़रा, देखें, इसका ये X इधर आया है और इसका ये X इधर आया है। इस रिप्रेजेंटेशन से ये बहुत आसान हो जाएगी। इसका एक X, दोनों में से कोई भी, ये X इधर आया है और इसका ये Y इधर आया है, ये बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है X लिंक कैरेक्टर मदर और फादर दोनों से इस फीमेल में आ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, डॉटर रिसीव X फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो फिर अगर एक डिजीज X लिंक है तो वो मदर और फादर दोनों से उसका इन्फेक्टेड क्रोमोसोम डॉटर में आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई है। फिर लिखते हैं सन रिसीव एन X फ्रॉम मदर एंड Y फ्रॉम फादर। ये दो सेंटेंसेस आपको याद होने चाहिए। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं कि सपोज करें, अब ये क्वेश्चंस हैं आपसे, ठीक है, गौर से देखें, शाबाश। सपोज करें एक X लिंक डिजीज है, एक X लिंक डिजीज है, ठीक है, और मदर इन्फेक्टेड है, मदर इन्फेक्टेड है कौन से डिजीज से? X लिंक से। मुझे बताएं चांसेस ऑफ दिस X लिंक डिजीज इन, चांसेस ऑफ दिस X लिंक डिजीज इन सन। अच्छा, आपको यह बताऊं कि इस वक्त इस मदर के दोनों X इन्फेक्टेड है, मदर के दोनों X क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है, तो सन में इस डिजीज के चांसेस कितने परसेंट होंगे? 0%, 25%, 50% या 100%? ठीक है, चार ऑप्शन है, 0%, 25%, 50% एंड 100%। फिर से सुने, मदर इन्फेक्टेड है और उसके दोनों क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है, दोनों X इन्फेक्टेड है, तो सन में इसी डिजीज के चांसेस कितने होंगे? ठीक है। नंबर 2, दूसरा आपने मुझे ये बताना है, इफ अ फादर इज इन्फेक्टेड फ्रॉम अ Y लिंक डिजीज, एक Y लिंक डिजीज है फादर में, तो व्हाट विल बी द चांसेस इन अ डॉटर, इसके चांसेस डॉटर में कितने होंगे? ऑप्शंस वही है, 0, 25, 50 और 100। फिलहाल आपने मुझे इन दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दो चीज़ें आपने और यहाँ पे सीखनी है, और एक होता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर और एक होता है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। ये दो कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट। मेरी तरफ गौर से देखें, ये लिमिटेड कैरेक्टर जो है ये वन जेंडर के लिए होगा, वन जेंडर के लिए, या तो मेल में या फीमेल में, इस तरह होगा वन जेंडर के लिए, ठीक है। और इन्फ्लुएंस जो है ये दोनों में हो सकता है, इन बोथ। बहुत सिंपल सी बात है, ये वन जेंडर में।
फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है काउ मिल्क, तो काउ मिल्क जो है ये मेल का तो करेक्टर नहीं है, ये इसके फीमेल का करेक्टर है, तो ये एक में लिमिटेड है। इस तरह सेक्स इन्फ्लुएंस जो है ये दोनों में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में है बाल्डनेस, बाल्डनेस एक करेक्टर है, गंजापन जिसको कहते हैं, तो ये होता है कॉमन इन मेल, कॉमन इन मेल, बट कुछ फीमेल भी इसको इनहेरिट कर लेती है, वो भी गंजी हो जाती है, ठीक है। तो लिमिटेड में आप ये याद रखें कि ये एक सेक्स के लिए लिमिटेड होगा, और इन्फ्लुएंस में ये याद रखें कि ये आपके पास दोनों की तरफ, दोनों में ये डिजीज़ हो सकता है, ये कैरेक्टर हो सकता है। अब एक काम यहाँ फिर से आपने करना है, आज ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर काम आपने होमवर्क करना होगा, बुक स्टडी करनी होगी ज़रूरी, इन्फ्लुएंस और लिमिटेड दोनों के। अच्छा, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया, इसके एग्जांपल्स, और एक्स लिमिटेड और सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस, इसके एग्जांपल्स ये आपने नोट करने हैं, ठीक है, बुक से आपने नोट करना है। अच्छा, अब आपकी बुक में हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, मैं थोड़ा सा एक को डिस्कस कर रहा हूं, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों की जेनेटिक्स। कलर ब्लाइंडनेस को हम, चले कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस मदर से या फादर से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफ़र होगी, उसका ट्रांसमिशन जो है ये कैसे होगा। ये चीज़ अगर आपको याद हो तो फिर बात आसान होगी, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कौन सा कैरेक्टर कहाँ से ट्रांसफ़र होता है। दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। चलें जी, थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस के उसको जेनेटिक्स को हम डिस्कस करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये कैसे, इसकी ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ हो सकती है, और आखिर में एक MCQ उस पर पूछूंगा, वो जिसने टिक कर लिया तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है, ठीक है। देखें, पहली बात तो ये है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस ये हमारे पास एक रिसेसिव डिजीज़ है। कौन सा रिसेसिव? एक्स लिंक रिसेसिव है। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक्स लिंक डोमिनेंट में एक क्रोमोसोम इन्फेक्टेड, बट एक्स रिसेसिव में दोनों क्रोमोसोम फीमेल में इन्फेक्टेड होने चाहिए। ये एक्स रिसेसिव जो है ये अगर मेल में होगा तो एक ही एक्स क्रोमोसोम, वो अगर रिसेसिव इन्फेक्टेड हुआ तो वो मेल इन्फेक्टेड। अब कैसे, कुछ रिप्रेजेंटेशन पहले सीख ले। जहां पे मैं लिखूंगा एक्स, दिस फीमेल इज नॉर्मल, ये नॉर्मल फीमेल होगी, ठीक है। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। जहां पे मैं लिखूंगा XCX, अब देखिए इसमें ये एक रिसेसिव है, तो ये फीमेल जो है ये खुद नॉर्मल होगी बट ये कैरियर होगी। देखें, इस फीमेल का अपना विजन भी नॉर्मल है, आईसाइट ठीक है, और कैरियर भी नहीं है। ये खुद तो नॉर्मल है, इसका आईसाइट ठीक है, बट ये कैरियर है। नंबर 3 XCXC, व्हाट डज इट मीन? दोनों इन्फेक्टेड। बुक में वो कैपिटल और स्मॉल से किया है, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें दोनों रिसेसिव है, इस वक्त दोनों रिसेसिव है, तो इसलिए ये फीमेल होगी कलर ब्लाइंड, कंप्लीट कलर ब्लाइंड होगी। मेल के केस में क्या होगा? मेल के केस में दो ही सिंपल सी चीज़ें हैं, XY। चूंकि Y से तो कलर ब्लाइंडनेस का ताल्लुक नहीं है, X से है, तो इसमें ये X नॉर्मल है, इसलिए ये मेल खुद क्या होगा? नॉर्मल। मेल कांट बी कैरियर, अगर वो खुद नॉर्मल हुआ तो वो कैरियर नहीं हो सकता। और इधर XCY अगर मैं लिख लूँ तो ये मेल कलर ब्लाइंड भी है और इसके ऑफस्प्रिंग में भी कलर ब्लाइंडनेस होगी। दिस 5 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब हम इसमें कुछ केसेस डिस्कस करेंगे कि मदर सपोज ऐसे है, फादर ऐसे है, तो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे। नंबर 1 पहले डिस्कस करते हैं, गौर से मेरी तरफ देखें। सपोज करें आपके पास फीमेल ये है, व्हाट डज इट मीन? कैरियर है, इसको आप क्रॉस कर रहे हैं XCY कलर ब्लाइंड मेल से। मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल क्या है? वो खुद तो नॉर्मल है बट कैरियर है। बहुत सिंपल है, देखें, एक फीमेल बनेगी इस XC और XC से, तो ये एक फीमेल तो इसमें से हो गई कलर ब्लाइंड। चले मैं एक और तरीका आपको समझाऊं।
इसको आप फिर ऐसे सॉल्व किया करें। पहले भी मैं स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, टाइम सेव होगा इससे। तो इस तरह बोर्ड बनाया करें, एक्स सी एक्स एक्स सी वाई, तो ये अब आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए यहां आ जाएगा एक्स सी, ये वाली हो गई कलर ब्लाइंड, यहां एक्स सी एक्स, ये वाली हो गई कैरियर, यहां एक्स सी वाई, ये बंदा ये सन हो गया कलर ब्लाइंड, और जी यहां पे एक्स वाई ये हो जाएगा नॉर्मल। अब इसमें देखें इन चारों में से ये आपके पास जो दो है यानी 50% इसमें कलर ब्लाइंड है और 50% इसमें क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है ना, 50% कलर ब्लाइंड, 50% इसमें नॉर्मल। इस नॉर्मल में फिर ये एक फीमेल क्या है, ये कैरियर है। हम एक और केस डिस्कस करते हैं। चलें, केसेस बहुत सारे इस पे डिस्कस हो सकते हैं, मैं आपको दरमियान में ट्रिक बता दूं। सिंपल, इफ मदर इज कलर ब्लाइंड, आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं ऑल द सन्स मस्ट बी कलर ब्लाइंड। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो ऑल द सन्स मस्ट बी कलर ब्लाइंड। देखें, इफ फादर इज कलर ब्लाइंड, अगर फादर कलर ब्लाइंड है, देन अगर फादर कलर ब्लाइंड है फिर क्या होगा। अब डॉटर में चांसेस देखें, डॉटर मे बी कलर ब्लाइंड और कैरियर, कंप्लीट नॉर्मल नहीं हो सकती, कलर ब्लाइंड होगी या कैरियर, डिपेंड करता है एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फीमेल कलर ब्लाइंड होगी या कैरियर होगी। बात क्लियर हो गई है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, क्योंकि एक्स लिंक मदर से ट्रांसफर होता है सन में, और वाई लिंक और एक्स क्रोमोसोम फादर से ट्रांसफर होता है डॉटर में। चूंकि डॉटर दोनों रिसीव करती है, मदर से भी एक एक्स क्रोमोसोम और फादर से भी एक एक्स क्रोमोसोम, तो उसके कलर ब्लाइंडनेस की डिपेंडेंसी दोनों पेरेंट्स के ऊपर है। बट सन की कलर ब्लाइंडनेस की डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर है, वो मदर के ऊपर है, बिकॉज सन इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और वो क्वेश्चन ये हो कि कैरियर मदर, मैं 2-3 वर्ड सिंपल लिख रहा हूं, कैरियर मदर, ठीक है ना, आप मुझे बताएं सन क्या होगा। बस सिंपल, आसान क्वेश्चन है। मदर कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, सन क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा या नहीं होगा, और चांसेस बता दे चलें कि कितने % चांसेस है कि सन कलर ब्लाइंड इसमें होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, चैप्टर तो इनहेरिटेंस का हमारा हो गया ख़त्म। सारे लेक्चर्स आज आपने रिवाइज कर लेने हैं जो आपके पास है, और इसमें जो होमवर्क दिया है वो करना है आपने। कल के दिन होगा हमारा इनहेरिटेंस में टेस्ट, अबाउट 50 to 60 MCQs में टेस्ट होगा पूरे चैप्टर में, और फिर उसको साथ में हमने डिस्कस भी करना है डिफरेंट क्लासेस में, बल्कि उसी को पहले डिस्कस करेंगे। तो कल टेस्ट होगा और उसी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर विच इज़ क्रोमोसोम एंड DNA। क्लियर हो गई बात, क्रोमोसोम एंड DNA, उसके बाद फिर जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। तो आज जो काम, आज कुछ बहुत ज़्यादा काम दिया है आपको, उसको आप कवर कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ लें। थैंक यू।